जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न जरा हटके है तो वीडियो को स्किप करने की कोशिश थोड़ा लेट से करिएगा। जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ आप सभी को उसको भली भांति ग्रहण करें, क्योंकि देखिए फालतू की बात करने का समय किसी के पास नहीं है, ना ही सुनने का है। अगर भगवान से जुड़ी जानकारी अगर आपको प्राप्त हो रही है वीडियो के माध्यम से, चाहे किसी साधु संत चाहे किसी भी नेटवर्क के माध्यम से, तो उसे जरूर ही ग्रहण करनी चाहिए। मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ उस जानकारी से शायद आपके जीवन पे थोड़ा सा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो मान के चलिए इस जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए शास्त्रों में लिखित आया है कि भगवान भक्त से कहते हैं कि यदि तुमने इस जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं किया, कम से कम भगवत प्राप्ति के पथ पर नहीं आ गए, तो तुम्हें इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः हाथ में आए हुए इस महान सुअवसर को, एक एक क्षण को बड़ी ही सावधानी के साथ जीवन का असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति की साधना में ही लगाना चाहिए। कितनी बड़ी बात इस शास्त्र में लिखित है, जिसको भली भांति अगर मनुष्य समझ ले तो शायद गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। इसको मैं भली भांति आपको समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि यदि तुमने इस जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं किए, कम से कम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं गए, तो तुम्हें इतना पछताना पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। माने भगवान बोल रहे हैं कि माने जो सोचने की क्षमता ना हो मनुष्य के पास, वो चीज घटनाएं घटित हो सकती हैं आपके साथ। ये बात एकदम साक्षात शास्त्रों में लिखित है, कोई इसमें मान के चलिए थर्ड पार्टी कोई किताब नहीं है, ये बातें शास्त्रों में लिखित है। कोई बनी बनाई कहानी के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ केवल व्यू के चक्कर में, ऐसा नहीं है। जो भी वीडियो मेरी पड़ती है सारी शास्त्रों में लिखित बातें ही मैं आप सभी को बताता हूँ। अनुभव वाली बात रहती है तो मैं आप सभी को कह देता हूँ कि ये मेरी अनुभव है, लेकिन जो बातें शास्त्रों में लिखित है वो मैं आपको शास्त्रों द्वारा ही बताता हूँ। तो भगवान जब ये बात कह देते हैं अपने भक्त से, इस जीवन में जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, मनुष्य अपने हाथ में आए हुए, यानी जब मनुष्य कोई भी दूसरे योनि से जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जैसे हम लोग मनुष्य योनि में जन्म पाए हैं, तो जब एक आत्मा मनुष्य योनि में जब जन्म पा जाती है तो इस महान सुअवसर को एक एक क्षण के लिए, माने एक एक सेकेंड को भली भांति सावधानी के साथ जीनी चाहिए, समझनी चाहिए, जीवन व्यापन करना चाहिए, जीवन का असली लक्ष्य बनाकर भगवत प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। तो इसमें कितनी बड़ी बात लिखित आ रही है कि मनुष्य का जन्म जब हमें प्राप्त होता है तो अपने जीवन के सुख दुख के चक्कर में इस तरह विवश होकर पड़ जाते हैं कि मानो कि और कोई दुनिया ही नहीं है, भगवान केवल नाम मात्र के लिए हो जाते हैं। कभी कोई व्रत आ गया, त्यौहार आ गया, पर्व आ गया, तो अब याद आते हैं कि भगवान है, आदि शक्ति है, परम पिता हैं, चाहे माँ काली है, चाहे बजरंग बली महाराज, चाहे अन्य कोई भी देवी देवता है, तो याद आ जाते हैं। याद आता है अरे कल हनुमान जयंती है, कल नवरातन है, कल शिवरात्रि है, अरे नहाना धोना है, पूजा करना है, ये सामान लाना है। अरे भाई एक दिन की पूजा कर लेने से उद्धार हो जाता तो सब मनुष्य जो है, यानी जितने साधु संत जो है वो तपस्या थोड़ी करते हैं कई सालों तक, कोई कोई तो आजीवन तपस्या करते हैं। वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग भगवत प्राप्ति की ओर बिल्कुल तत्पर हैं और साथ ही भगवान को पाने का लक्ष्य बनाकर तपस्या करते हैं और अंत में कभी ना कभी उनको सफलता प्राप्त होती ही होती है। और हम लोग मनुष्य जब कोई त्यौहार आ जाता है तो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं, अरे आज नवरातन है, आज शिवरात्रि है, आज दिवाली, आज होली, अरे आज तो पूजा करना है, पाठ करना है, घूमने जाना है, मंदिर जाना है, दर्शन करना, आरती करना, तब याद आते हैं भगवान, अन्यथा और दिन याद नहीं आते हैं। ये बात कड़वी किसी किसी को जरूर लग रही होगी, लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हो ये चीज उन पे लागू नहीं होती है। देखिए भगवान को कुछ ही समय देना आवश्यक है। एक 24 घंटे के जीवन, एक 24 घंटे के समय में अगर मान के चलिए अगर आप आधा घंटा भी समय ईश्वर यानी भगवान के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत ही गंभीर बात है। जो भी मनुष्य ऐसा कर रहे हैं बड़ी सोचने वाली बात। इसीलिए ना भगवान ये बात कहे हैं कि इस जीवन में जो भगवान को प्राप्त नहीं किया या भगवत प्राप्ति के पथ में नहीं गए, तो तुम्हें इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन का मतलब समझ रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। ये बातें भगवान ने अपने भक्त से कही हैं। तो अब से आप
कोशिश करें कि कुछ समय निकालकर भगवान की पूजा आराधना बिल्कुल करें। शुरुआत में अगर नहीं समय मिल रहा तो 2 ही मिनट की पूजा से शुरुआत करें। भोर में भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर अपने दिन का शुरुआत करें। साथ ही परमपिता परमेश्वर को भी जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी पूजा आराधना इत्यादि अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास अवश्य करें। देखिए, मेरी कही गई बातों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें सही है उसे आपके ना मानने से गलत साबित नहीं हो जाता। इस बात को आप भली भांति जान लीजिएगा। अगर आप में गलती है, अगर आपके मन में सुधार करने की जिज्ञासा जाग रही है, तो आप प्रयास करने से बिल्कुल पीछे न हटे। एक समय ऐसा आएगा कि आप भी भगवत प्राप्ति के पथ में चले जाएंगे और साथ ही ईश्वर की आरती आराधना करते करते इस जीवन के जन्म मृत्यु के चक्र से आप भी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान की आराधना अति आवश्यक है। तो आप सभी भक्तजन से, आप सभी भाई बंधु से, आप सभी बहन से यही आपसे प्रार्थना है कि आप भी कुछ ना कुछ भगवान के लिए समय अवश्य निकालें। भले ही जो भी आपके इष्ट हो, ये मैं नहीं कहता हूं आप सभी से कि आप इस भगवान की पूजा करें चाहे इस देवी की पूजा करें। ये सारी बातें शास्त्रों के विरुद्ध है। आपके दिल में, आपके हृदय में जो भी परमात्मा, जो भी देवी विराजमान है, आप उन्हीं की आरती आराधना करिए। देखिए, सब भगवान एक हैं, सब शक्तियां एक हैं, लेकिन रूप अनेकों है। उसके बारे में तो मान लीजिए वेद पुराण इत्यादि तो सारे ग्रंथ ही बने हुए हैं, लेकिन ये भी आप धीरे धीरे जान जाएंगे जब आप भी छोटी छोटी किताब पढ़ेंगे। मान के चल, देखिए ये सारी किताब है, अभी बहुत सारी किताबें जो है बक्से में रखी गई है, उसको जब अध्ययन करेंगे, मान लीजिए छोटी छोटी किताब, यानी छोटा छोटा 5 रुपए का भी किताब मार्केट में मिलता है भक्ति का, उसमें भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। आप 5 रुपए किताब से शुरुआत करिए। एक एक किताब को जब समय मिले, जब खाली समय, तो मान के चलिए जिस हिसाब से आप व्हाट्सअप, यूट्यूब इत्यादि चलाते हैं, उस हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट का जब समय आप शास्त्र के अध्ययन में देंगे, तो आपको भी कई सारी शक्तियों की अनुभूति होगी, कई सारी साधनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी, और साथ ही आप जो पूजा पाठ में गलतियां इत्यादि करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि मान के चलिए कई लोग YouTube पे वीडियो डालते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं इकलौता हूँ वीडियो डालता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोग, मनुष्य कंफ्यूज रहते हैं कि यार किसका वीडियो देखा जाए, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इस बारे को लेके मेरे मन में इतना कंफ्यूजन था, जब मैं भी कई चीजों का उत्तर के लिए YouTube पे मैं सर्च करता था, तो 10 वीडियो 15 वीडियो आ जाता था, मैं समझ नहीं पाता था कि किस वीडियो को देखने पे सही जानकारी मिले। तो मैं भी प्रयास किया, तो मेरे गुरुजन, मेरी माता रानी ने मुझे आज्ञा दिया कि जिस प्रकार जानकारियां तुम सर्च करते जा रहे हो, उस प्रकार मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रही हूं, उस हिसाब से तुम पुराणों, ग्रंथों इत्यादि का अध्ययन करो और स्वयं जानने का प्रयास करो। तो मैं तब से लेकर अभी तक, यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं, मान के चलिए, शास्त्रों का अध्ययन करना कदापि नहीं छोड़ सकता हूं। और जो भी अध्ययन के दौरान जो चीजें मुझे लगती है कि हर मनुष्य को जानने योग्य है, वो सारी बातों के लिए मैं वीडियो बना देता हूं, ताकि ऐसा भी ना हो कि इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो जानकारी है वो मेरे तक ही अर्जित हो, यानी मेरे तक ही सीमित रहे। ऐसा नहीं है। अगर इस जानकारी से किसी एक मनुष्य का भी भला हो जाए, माता रानी के द्वारा एक आशीर्वाद प्रदान अवश्य होती है, चाहे वो हमें या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको। क्योंकि मान के चलिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं आप भी परमात्मा से अवश्य जुड़े हैं, या तो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई विघ्न आ रहा है, या सब मंगल में चल रहा है, फिर भी आपको जानने की जिज्ञासा हो रही है। तभी एक मनुष्य जो है एक वीडियो को देखता है, चाहे वो मेरी वीडियो देखे चाहे किसी और की वीडियो देखे, लेकिन वो जानकारी हासिल करने के लिए ही YouTube पे वीडियो खोजता है, या सर्च करता है, या देखता है। भगवान की पूजा पाठ में आप भी कुछ ना कुछ समय अवश्य दें। जब भी आपको समय प्राप्त हो, उसके बाद आगे आपकी इच्छा। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय माता दी।